हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं इस कोविड के पीरियड में आप लोग सब अपने घर में सही होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से हमारी ये प्रार्थना है कि सभी लोगों को सुखी रखें और घर में बैठ कर के ही आप स्टडी का आनंद ले सकें। उसके लिए हम ये प्रयासरत हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने साइंस में 2 चैप्टर आपके कंप्लीट किए, मोशन, और सेकंड था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर ये तो आपके फिजिक्स में आते हैं। अब नेक्स्ट हम 2 चैप्टर केमिस्ट्री के करेंगे। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो इसको हम ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद जो मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला चैप्टर भी कंटिन्यूसली फिनिश करेंगे। फिर आगे फिर 2 चैप्टर फिजिक्स और फिर 2 चैप्टर केमिस्ट्री, जैसे भी होता है देखते हैं। तो इसमें आपका न्यू चैप्टर है मैटर इन अराउंड अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग में इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मैटर की। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो मैटर ही है, क्योंकि जो हमारा पूरा होल वर्ल्ड है, पूरा संसार, ये बना हुआ है किससे? मैटर से। बार बार हम बोलते तो हैं अपने मुंह से कि ये किस चीज़ का बना है? मैटर का बना है। आपके अगल बगल, आस पास, ऊपर नीचे, कहीं भी देखिए आप, डिफरेंट टाइप्स के मैटर हैं और हर चीज़ किससे बनी होती है? मैटर से। बट जहाँ पे अगर किसी ने आपको मैटर की डेफिनेशन पूछ ली तो तब तो बड़े सिर में खुजली होने लग जाती है। मैटर तो हर जगह है, नॉर्मल सी चीज़ है, पर डेफिनेशन कैसे दें? तो मैटर की डेफिनेशन में आपको हमेशा 2 थिंग्स याद रखनी है। 2 ही पॉइंट आते हैं इसमें। पहला पॉइंट है आपका ऑक्यूपाइज स्पेस। ये फर्स्ट थिंग होती है आपकी ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब होता है कि ऐसी थिंग्स जो अर्थ पे कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करें? ऑक्यूपाई करें, घेरे। जैसे सामने आपका ये वाइट बोर्ड है, इसने इस दीवार का इतना सारा क्या स्पेस होल्ड किया हुआ है, स्पेस घेर रखा है। तो ये स्पेस इसने क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है या ऑक्यूपाई कर रखा है। इसलिए ये जो वाइट बोर्ड है आपका, ये खुद मैटर है। जैसे इस मेरे हाथ पे मार्कर है, इसने भी तो इतना स्पेस कर रखा है, या मैं खुद हूँ, मैंने इतना स्पेस, या हमारा मोबाइल फ़ोन, कॉपी बुक, हर चीज़ जो होगी, कोई भी थिंग्स होगी, तो सब ने स्पेस ऑक्यूपाई किया रहता है। और जो थिंग स्पेस ऑक्यूपाई ना करे तो वो क्या नहीं है? मैटर नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप देखो, एक एग्जांपल देते हैं आपको, एयर को अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे यार एयर तो कहीं भी हल्की फुल्की चीज़ है, कहीं भी उछल सकती है। बट क्या एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है? यस, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कैसे प्रूव होगा? देखिए, कोई भी अगर बॉक्स है, आपने देखा होगा, और बॉक्स को अगर आप उल्टा रख दो, मीन्स कोई एक अगर बकेट ले लो आप और इसमें वाटर भर दो, और उसके बाद कोई ग्लास ले लो आप, और ग्लास को अगर आप डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट डाउन में अगर क्या करते हो? डिप करते हो, तो आप देखोगे इसके अंदर वाटर नहीं भरता है। कैसे पता चलेगा? इसके अंदर कुछ एक हैंकी को आप मोड़ करके रख सकते हो, और बाद में आप अगर सीधा नीचे डाउन करोगे, फिर ग्लास को ऊपर लाओगे, तो आप देखोगे जो हैंकी आपको सूखा हुआ रहता है, मीन्स वो ड्राई रहता है, उसमें कोई भी जो मॉइस्चर है वो नहीं आता है, वो भीगता नहीं है। इसका रीज़न क्या है? जब इसको आप यहाँ डाल देते हो तो इसमें अचानक, क्योंकि जो एयर होती है इसके अंदर की, उसको बाहर निकलने का रास्ता तो मिलता नहीं है, कोई वे नहीं मिलता, और वो कोई भी अगर उसको वे नहीं मिलेगा तो एयर यहीं बनी रहती है। तो जो ये स्पेस है, ये किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? एयर ने। तो इस टाइप से आपने समझा कि जो एयर है वो भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मीन्स वो भी किस में आएगी? मैटर में आएगी। तो इसके अलावा आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हो और ऑक्यूपाई कर रही है क्या? स्पेस। सेकंड क्लॉज भी है इसमें, हैज मास, मीन्स उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। मीन्स उसका हिंदी में बोलो तो द्रव्यमान होना चाहिए, उसके अंदर मास होना चाहिए। और मास क्या है? हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हम बने हुए हैं। कोई भी थिंग देखिए, जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर भी तो कुछ मास होता है। अब मेरा मतलब उससे नहीं है कि आपका वेट कितना है। जैसे मेरा वेट अगर 70 kg है तो मास से इसका कोई लेना देना थोड़ी है। मास अलग थिंग होती है जिसका हम बने हुए हैं।
समझ रहे हो। और हर मैटर में देखोगे आप तो उसकी एक क्वालिटी होगी है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसका भी अपना मास होगा, अलग से मास होगा। तो सब चीज़ों का मास तो होता ही है, बट जिस थिंग में ये 2 क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो मैटर नहीं होगा, या उल्टा बोलो तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जिसमें मास होगा वो सारी की सारी थिंग्स क्या होंगी, मैटर होंगी। आया समझ में। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। एग्जांपल्स दें तो आप एग्जांपल्स में कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपका चौक, डस्टर, घर के जो उटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, या कॉपी पेन, कुछ भी आप दे सकते हो, सारे के सारे आपके एग्जांपल्स इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पहली प्रॉपर्टी आती है मैटर की, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है, इसमें हम बोल सकते हैं इसको टिनी पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। मीन्स जैसे बताया आपको, ये बुक तो बनी हुई है, अब आपकी बुक तो है ये, बट ये बुक बहुत सारे टिनी पार्टिकल से बनी हुई होगी। या आप ये मार्कर है तो ये मार्कर सॉलिड है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही पूरा है ऊपर से नीचे। इसको भी अगर हम देखें तो ये भी किससे, टिनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। या ब्लैक बोर्ड या कोई भी वर्ल्ड में आपको अगर मैटर दिखाई दे तो सारे की सारी थिंग्स टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब इसमें आपको डाउट होता है कि नहीं कैसे बना हुआ है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये तो बिल्कुल चिकना है, सॉफ्ट है, इसमें कहाँ पार्टिकल्स हैं, ये तो सारा एक ही है, पूरी प्लाई है ये। बट ये भी अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें या और किसी चीज़ से देखें तो इसके भी आपको पार्टिकल्स, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स नज़र आएंगे। तो हर चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं। आए समझ में। जैसे एक स्टोन अगर आप लेते हो और स्टोन्स को अगर आप हथौड़े से हिट करके इसको तोड़ते हो तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, और थोड़ा थोड़ा आपका क्या मिलेगा, थोड़ा थोड़ा टिनी पार्टिकल्स। तो हम जो ये छोटे छोटे जो ये पार्टिकल्स होते हैं पत्थर, स्टोन के, उससे भी छोटे की बात कर रहे हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल है ये भी और स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, और इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा टिनी होते हैं, मीन्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक, इस चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दें तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको आप एक पोटेशियम परमैंगनेट मटेरियल आता है जिसका कलर होता है पर्पल। अब इससे कैसे शो करेंगे, देखिए इसमें वाटर फिल कर दो। वाटर फिल करने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉलिड होता है उसका एक छोटा सा पीस अगर आप इसमें भर दो। क्या बोला, एक बीकर लेना है, उसमें आप वाटर फिल कर दो और एक छोटा सा जो पीस किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का आप रख दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, देखिए थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको रखने के बाद इस वाटर का कलर चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे ये क्या होता है, पर्पल कलर का हो जाता है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो यहाँ से गायब हो जाता है, और जो ये वाटर था आपका, प्योर वाटर था, वो पूरा का पूरा कौन से कलर का हो जाता है, पर्पल। अब इसमें क्या हुआ होगा, अगर इसको हम डिटेल अगर इसकी रीडिंग करें तो इसमें अगर हम बोलें तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये सॉलिड में पोटेशियम परमैंगनेट था पर्पल कलर का, इसके छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स रहे होंगे, क्योंकि ये इस थ्योरी को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। और इसमें किसके पार्टिकल्स थे, चलो वाटर पार्टिकल्स को हम क्रॉस से शो करते हैं, और जो ये पार्टिकल्स हैं इसके पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको हम 0 से शो करेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे वाटर में, क्योंकि ये तो बहुत टिनी है, तो वाटर के जो ये क्रॉस वाले पार्टिकल्स थे ये इसमें क्या हो गए, मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक थ्योरी होती है कि कोई भी मटेरियल टिनी पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल्स हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा मूविंग होते हैं वो। ठीक, और दूसरी थिंग्स होती है इसमें कि इनके बीच में भी बहुत सारा क्या होता है, स्पेस होता है। तो कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कितना भी टफ है, तो उसके पार्टिकल्स मूव तो ज़रूर कर रहे होंगे, और साथ में उनके बीच में स्पेस भी होगा। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, ये पर्पल कलर के जो पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जाना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे ये पूरे पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं इस टाइप से, और आपको क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो इस टाइप से सारे पार्टिकल्स शो होंगे।
और क्योंकि इसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो वाटर पार्टिकल्स थे उनके बीच में फिट हो चुके हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और उसमें पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि अभी बताया कि दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमेशा पहली है टिनी पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा है मूवमेंट करते हैं और तीसरा उनके बीच में स्पेस होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेलली पढ़ लेंगे। तो इसके कारण जिसके टिनी पार्टिकल्स थे वो इसमें मिक्स हो जाते हैं और आपका कलर क्या हो जाता है, आपका कलर नहीं मीन्स जो ये वाटर का कलर है वो क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। अब नेक्स्ट थिंग आती है, इसमें एक एग्जांपल और देख सकते हो आप लोग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कहीं कि अगर कोई आग जल रही है, धुआं उससे क्या आता है, धुआं आता है, तो जो धुआं है वो भी तो देखिए पूरे एयर में मिक्स हो जाता है। और जो धुआं है वो पहले ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर का है तो वो तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, बट उसके बाद वो गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और बाद में उनकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है, इसलिए उनका कलर शो नहीं होता है। या इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा इंसेंस स्टिक होती है, मीन्स अगरबत्ती, उसको अगर हम एक कोने में जला दें तो दूसरे कोने तक खुशबू आने लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंसेंस के क्या थे मॉलिक्यूल्स थे स्मॉल स्मॉल, वो बहुत ही ज़्यादा टिनी और हल्के होते हैं, इसलिए वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाते हैं पूरे रूम में। तो इतने सारे एग्जाम्पल देखे हमने, तो इन सब से प्रूव होता है कि मैटर किससे बना हुआ है, टिनी पार्टिकल से, और हर मैटर के टिनी पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस